हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए जो हमारे एमपी पीएससी की मेंस की एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आगे का सॉल्व पेपर लेके आए हैं कि जो आज पेपर हो चुका है उसके बारे में सब कुछ एनालिसिस जानकारी लेकर आए हैं। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे सबके बारे में हम जानेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले के जो और 2 पेपर हो चुके थे उन पेपरों को एनालिसिस के बारे में आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज के हम पेपर के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। देखिए जो हमारे सामने है, तो इसमें ये पेपर आया था, इसमें ये उत्तर पुस्तिका दी गई थी, यानी सॉरी इसमें जो पेपर दिया गया था उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए दी गई। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे रोल नंबर दिया गया था कि जो परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड में रोल नंबर होता है वो एडमिट किट में रोल नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये कुल प्रश्नों के खंड, यानी जो प्रश्न पत्र आता है वो 2 खंडों में आता है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों खंडों को सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या दी गई है, यानी कुल कितने 8 पेज आते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। आज कौन सा था? सामान्य अध्ययन का, यानी जनरल स्टडीज का पेपर था जो तृतीय प्रश्न, यानी ये तीसरा पेपर था। यानी इससे पहले 2 भी हो चुके हैं, उन सब की वीडियो भी हमने इसमें डाल दी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। देखिए आगे समझते हैं। इसमें ये समय 3 घंटे था, यानी कुल हमें 3 घंटे में इस पेपर को करना था। पूर्णांक कितने का था? 300 का था। खंड 8 150 का था प्लस खंड 150 का था, यानी पूरे 150 नंबर के दोनों खंड थे। ठीक है, देखिए पहला सेक्शन एक खंड आ आता है। पहला क्वेश्चन दिया है, इस प्रश्न में 15 लघुत्तरीय उप प्रश्न हैं, यानी छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 शब्दों में देना है। अधिकतम हम कह सकते हैं 3 लाइनों में। ठीक है, 15 से 20 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को हमको हल करना कंपलसरी है, इसमें छोड़ना कोई सा भी नहीं है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, यानी जो प्रश्न दिया गया है वो 3 नंबर का होगा। देखिए इसमें साइड में लिखा हुआ है 15 × 3 = 45, यानी 45। 15 क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के हैं। ठीक है, देखिए इसमें दोनों लैंग्वेज दी गई हैं, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज भी। जो हिंदी वाला होता है वो हिंदी में पढ़ के समझ जाएगा, और इंग्लिश वाला हुआ जो इंग्लिश में समझ के पढ़ के क्वेश्चन को उसका आंसर देगा। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है? इसमें जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर पूछा गया था, तो इसके बारे में लिखना था। दूसरा आता है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 किलो का वजन रखकर खड़ा है। कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है? यानी इसमें मैथ वाला पोर्शन भी आया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें मैथ वाले क्वेश्चन आंसर जरूर आए थे, तो उनको करना था। देखिए मैथ वाले क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं कि इनमें पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं, तो ज़्यादातर हो सके तो मैथ वाले पोर्शन को सबसे पहले हल करना चाहिए। जिससे क्या होता है, भाषा वाले में तो ऐसा होता है कुछ नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन मैथ वाले पोर्शन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे हो गया पहला। और तीसरा वाला देखते हैं, जलकुंभी बल की सतह पर क्यों तैरती है? यानी जलकुंभी होती है वो, तो जल की सतह पर क्यों तैरती है? ठीक है, ये बताना होता है इसमें। देखिए इसमें नेक्स्ट है चौथा वाला, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रायिकता होगी? यानी इसमें प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये था। एक दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेचता है, खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसमें मैथ वाला क्वेश्चन था। देखिए छठवां क्वेश्चन है, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, और इनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें मैथ का हर एक पोर्शन आया था, कैसे कह सकते हैं। इसमें पाई चार्ट भी आता है। देखिए 7वां क्वेश्चन यही है कि पाई चार्ट क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्तीय घड़ी का मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है, उसे 1 घंटे में वृत्तीय बिंदु केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसमें पाई बराबर 3.1
1 और 4 दिया है, यानी इसमें पाई का मान दिया है। ठीक है, देखिए नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। इसमें राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग को लिखना है, इनके बारे में हमको लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, परजीवी जंतु क्या होते हैं। इसमें परजीवी लिखा है, वैसे वो परजीवी होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं परजीवी जंतु क्या है। नेक्स्ट 11वां है, ऊर्जा प्रबंधन चुनौतियों और मुद्दे लिखिए। ऊर्जा प्रबंधन के बारे में लिखना है, उसकी चुनौतियाँ और मुद्दे लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां है, मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशय है। इसमें मल और कीचड़ के प्रबंधन के आशय के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, जीवोपार्जन क्या है। इसमें जीवोपार्जन के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, उदिता योजना क्या है। इसमें उदिता योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा है, जो एक योजना होगी उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है। इसमें ये पूछा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ स्थित है, ये बताना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है, यानी इसमें जो प्रश्न दिया गया है वो 6 अंकों का होगा, यानी प्रश्न पत्र दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। इसके तहत हमें लिखना है, इसमें 10 प्रश्न आएंगे, वो होंगे 6-6 नंबर की, यानी कुल 60 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए 2.1 का, यानी दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए। इसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताना था। दूसरा है, मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र में विकास के आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें कमी के उल्लेख करना था हमें। तीसरा है 2.3, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में समपोषणीयता में वृद्धि हुई है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इसके बारे में बताना था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। चौथा वाला था 2.4। 5वां है 2.5, भारत में गरीबी के समापन हेतु तेंदुलकर समिति की प्राप्ति रंगराजन समिति से भिन्न कैसे है। इसमें जो समिति थी रंगराजन और तेंदुलकर समिति, उन दोनों के बारे में पूछा था। ठीक है, तो उनके बारे में हमको बताना था। इन समितियों में जो उनकी अवधारणा दी गई थी उनमें अंतर क्यों है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर उसके प्रभाव बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, मूल्यांकन कीजिए। 2.7 वाला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। इसमें इसके बारे में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसमें उस भूमिका के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 की प्रथम 2 तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इसमें जीडीपी के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है 11वां, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। इसमें कृषि के क्षेत्र में मुख्य कमजोरियां हैं, उनके बारे में पूछा था। नेक्स्ट है, मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी में भूजल का क्षय हुआ है, समझाइए। इसके बारे में इसमें ये पूछा है, तो हमें बताना होगा। प्रश्न 3, यानी प्रश्न कौन सा तीसरा आता है, इसका प्रश्न 3 उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी हैं। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के समक्ष अनिवार्यता करें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा, यानी इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जो 15-15 नंबर के होंगे, यानी ये कुल 45 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न 3 है। और इसमें एक सुविधा भी है इसमें, और यानी अथवा में क्वेश्चन आएंगे, आप 2 आएंगे, उनमें से कुछ एक भी कर सकते हैं। देखिए 3.1 का पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए। और अथवा में दिया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रवृत्ति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए।
अथवा है भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियों और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। तीसरा है भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में दिया है गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण हो सकती है, अपना मत प्रकट करें। ठीक है, तो ये खंड आ था। ठीक है, अब खंड बा देखते हैं, सेक्शन बी के बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए इस प्रश्न पत्र में यानी खंड बा में 15 लघु अति लघुत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य करना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का, यानी जो खंड बा है इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और वो 3-3 नंबर के होंगे। इन सभी को करना है और कुल 45 नंबर इसमें हमको मिलेंगे। ठीक है, तो हमको ये 15 से 20 शब्दों में करना है, इसका ध्यान रखना है। अधिकतम 3 अंक है इसके। देखिए पहला है भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है, इसमें ये पूछा है। दूसरा है जीडीआर से क्या अभिप्राय है, यानी इसमें जीडीआर के बारे में हमको लिखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसमें ये यूनिट रही थी उसी के बारे में पूछा है। तीसरे में चौथे में भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हिस्सा सबसे अधिक है, इसमें ये पूछा है। पांचवा है अवमूल्यन से क्या समझते हैं, इसमें आप ये पूछा है आप अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है ट्रिप्स क्या है, इसमें ट्रिप्स के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं, इसमें ये पूछा गया है। आठवां है सकल घरेलू उत्पाद से आपका क्या आशय है, इसमें जीडीपी के आशय के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है स्टार्टअप ऑफ इंडिया कार्यक्रम क्या है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में पूछा है, इसके बारे में बताना है। 10वां है प्रचंड बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के बारे में इसमें ये पूछा है, ये समझाना है। इसमें लिखना है हमें सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक क्या है, इसमें ये बफर स्टॉक के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है पूंजी उत्पत्ति अनुपात से आपका क्या आशय है, ये पूछा है इसमें। 13वां है सापेक्ष गरीबी क्या है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, 14वां है वेंकटरमन रामकृष्णन कौन थे, यानी इनके बारे में बताना था। जैव आवर्धन क्या है, इसमें यह पूछा। देखिए अब प्रश्न दूसरा आ जाता है निम्नलिखित में से 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा, यानी इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 6 नंबर के रहेंगे, कुल 60 अंक मिलेंगे। तो हमें लिखना है अधिकतम ये 100 शब्दों में होनी चाहिए। देखिए पहला है बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन करना है इसमें। दूसरा है सोनिक बूम एकदम इसका प्रभाव लिखना है सोनिक बूम के बारे में। तीसरा है ठोस से बने 3 घनों जिनकी भुजा क्रमशः 30, 40, 50 को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए बने घन का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें ये मैथ वाला क्वेश्चन है, ये पूछा है इसमें। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पर हमें टिप्पणी लिखना है इसमें। नेक्स्ट है एक कक्षा में छात्रों का प्रतिशत का विद्यार्थी की कुल संख्या का 40% है, इसमें इनकी संख्या 22 है। कक्षा में छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें ये पूछा है। नेक्स्ट है 2 अंकीय संख्या में अंकों का योग 9 है। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणाम नई संख्या की मूल संख्या से 27 अधिक है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है। नेक्स्ट है सुदूर संवेदन इसके प्रकार एवं उपयोगिता को समझाइए, इसमें ये क्वेश्चन पूछे थे। 8वां है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, इनको जीवाश्म ईंधन के बारे में समझाना था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन इसके कारण एवं ज्ञानात्मक उपायों को समझाइए, इसमें ये पूछा था। 10वां है मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी लिखिए, यानी इसमें करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। देखिए इसमें मिशन चंद्रयान 2 के बारे में टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। नेक्स्ट है बीटी सफल पर टिप्पणी कीजिए, इसमें ये पूछा है। ठीक है, देखिए प्रश्न तीसरा आ जाता है। प्रश्न 3 उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को हमको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी है। अभ्यर्थी जिस आंतरिक विकल्प का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख प्रश्न के समक्ष अनिवार्य करें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा, यानी इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 15-15 नंबर के होंगे, कुल 45 अंक हैं। ठीक है, देखिए
एक सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी इसमें एक सारणी दी गई है, इसमें खेल, कुल खिलाड़ियों का प्रतिशत और कुल पुरुष और महिला दी गई अनुपात में। यानी इस सारणी को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे ऐसे क्वेश्चन बनना है, उनका हमको आंसर देना है। ठीक है, तो ये करना अच्छी जरूरी रहता है। देखिए, कुल खिलाड़ियों की संख्या 100 दी गई है, तो पहला क्वेश्चन है कुल महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। किस खेल में सर्वाधिक पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। स्कूनर में पुरुषों की भागीदारी, कुल पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों का कितना प्रतिशत है। ये सब में पूछा था, यानी 3 क्वेश्चन बने थे, उनका आंसर देना था। ठीक है, यानी ये अथवा में दिया था। क्वांटम प्रदत्व क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इसमें ये पूछा था। क्वांटम से संबंधित इसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट है 3.2 है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें एवं भविष्य में इनकी संभावनाओं की विवेचना करें। नहीं, इसमें अथवा और में भी आए थे क्वेश्चन, उनके बारे में एक कोई सा क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं तकनीकी व सामाजिक और आर्थिक विकास से अनुप्रयोग समझाइए, इसके उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या समझते हो, इन ग्रंथियों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके और में है निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे को विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या क्या बाधा है, हम अपने रहस्य योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे हैं जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब कुछ ये पूछा है, इसके बारे में हमें लिखना था। तो ये हमारा पेपर है, पूरा समझना हमने आपको इसका एनालिसिस बता दिया। इसमें 2 खंड आते हैं, इनको करना होता है। इस वाले जो तीसरा क्वेश्चन पेपर था, इसमें मैथ भी आया था, मैथ का पोर्शन भी करना था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो MPPSC का पेपर है वो इस तरह आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उनको भी इस पेपर के बारे में मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को हम PDF गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।